नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। आज हम लोग एनसीईआरटी आधारित प्रश्न एवं उत्तर के भाग 7 में हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं दूसरा मुगल बादशाह था और ये बाबर का पुत्र था। आइए इसके बारे में कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उसके उत्तर पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुलिस्तान में हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अब है, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठा। तो ये 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पे बैठा। अब हम लोग देखते हैं कि हुमायूं ने अपने भाइयों को कहाँ कहाँ का राज्य सौंपा। सबसे पहले है, कामरान को राज्य दिया गया काबुल, कांधार और पंजाब का। हुमायूं ने कामरान को कहाँ का राज्य दिया? तो काबुल, कांधार और पंजाब का राज्य दिया। हुमायूं ने उसके एक और भाई अस्करी को कौन सा क्षेत्र दिया? तो संभल का क्षेत्र दिया। हुमायूं ने हिंदाल को कौन सा क्षेत्र दिया? तो अलवर का क्षेत्र दिया। अब आते हैं, हुमायूं का प्रथम शासनकाल कितने वर्षों का था? तो ये 1530 से 1540 यानी 10 वर्षों का था। उसके बाद प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब और कहाँ लड़ा गया? तो 26 जून 1539 ईस्वी में बक्सर, बिहार में लड़ा गया। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी जो अफगान शासक था और उसके और हुमायूं के बीच में हुआ और शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत गया। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई। ये वाकया कुछ इस तरह का था कि जब शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध शुरू हुआ तो हुमायूं के जितने भाई थे उन्होंने हुमायूं का सहयोग नहीं किया। उसका कारण ये था कि हुमायूं ने ऐसा सोचा था कि अगर वो अपने भाइयों को अलग अलग राज्य मतलब बांट देगा तो उसके भाई जो है बगावत नहीं करेंगे और अपने अधीन हुमायूं ने कुछ रखा नहीं, जिसके कारण आगे चल के उनके भाइयों ने हुमायूं के भाइयों ने बगावत की और एक नहीं थे, जिसके कारण जो है हुमायूं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक परेशानी था, चौसा का युद्ध में शेरशाह सूरी के पास 15,000 सैनिक थे और हुमायूं के पास लगभग 40,000 सैनिक थे। और ये जब गंगा नदी पार कर रहे थे, ये बक्सर में हुआ था, तो गंगा नदी पार कर रहे थे उसी समय शेरशाह सूरी ने इन पे आक्रमण कर दिया और इनके काफ़ी सैनिक मारे गए और किसी तरह ये गंगा नदी में छलांग लगाकर किसी तरह इन्होंने अपनी जान बचाई और जान बचाकर ये पहुँचे आगरा। अपने भाई, इनका जो छोटा भाई था हिंदाल, इसके पास ये पहुँचे और पुनः सेना को जो है एकत्रित किया और एकत्रित करके फिर 17 मई 1540 में कन्नौज में इन्होंने शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई की, लेकिन यहाँ भी सेना ने इनका साथ नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि इनकी सेना बिना लड़े ही भाग खड़ी हुई और जिसका परिणाम ये हुआ कि ये कन्नौज का युद्ध भी हार गए। इसके बाद हुमायूं वहाँ से किसी तरह जान बचा के फिर से आगरा पहुँचे, लेकिन वहाँ भी शेरशाह सूरी की सेना ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और उसके बाद जो है ये ईरान पहुँचे और ईरान में शाह तहमास्प ने जो वहाँ के फारसी राजा थे उन्होंने इनको शरण दी। करीब 15 साल तक ये निर्वासित रहे भारत से। तत्पश्चात जो है इनको ये भी खबर मिली बीच में कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद ये फिर से इन्होंने अपनी सेना को एकत्रित किया और भारत पे फिर से चढ़ाई की। इसमें से सरहिंद की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। सरहिंद की लड़ाई कब और किसके बीच हुई? तो सरहिंद की लड़ाई 22 जून 1955 को हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी, जो सूरी वंश के उस समय के राजा थे, उनके बीच में हुई और इसमें हुमायूं की जीत हुई और फिर से 1955 में जो है भारत पे मुगल का वर्चस्व स्थापित हुआ।
इसके बाद हम लोग आते हैं हुमायूं की मृत्यु कब हुई। तो हुमायूं की मृत्यु जो है 27 जनवरी 1556 ईस्वी में हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।